Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the topic micro teaching in detail. आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. इसके साथ जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी आज की इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे. फर्स्ट वन है हमारे पास इंट्रोडक्शन, सेकंड वन है डेफिनेशन, थर्ड वन है द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, और फोर्थ वन है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, फिफ्थ वन है द फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, और सिक्स्थ वन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग. दोस्तों ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर एग्जाम में आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. द आर्ट ऑफ टीचिंग इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज और जस्ट टेकिंग क्लासेस बट इट रिक्वायर्स गुड वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स. कहते हैं कि टीचिंग एक इंतहाई मुश्किल काम है. यहाँ पे टीचिंग के लिए आर्ट का वर्ड यूज़ किया गया है. आर्ट का वर्ड इसलिए यहाँ पे टीचिंग के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि हर बंदा टीचिंग नहीं कर सकता. हर बंदा अपनी नॉलेज को, अपनी आइडियाज़ को स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता. मतलब उनके पास वो स्किल्स नहीं होते कि वो स्टूडेंट्स को समझाएं, वो स्टूडेंट्स को कन्विंस करें, वो अपना नॉलेज बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. क्योंकि टीचिंग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज तक महदूद नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दें, बल्कि बेहतरीन टीचिंग के लिए वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स दोनों की अशद ज़रूरत होती है. वर्बल स्किल्स मीन कि वो उसकी स्पीकिंग कैसी है, उसकी फ्लुएंसी कैसी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है. और नॉन वर्बल स्किल्स मीन कि वो बोर्ड पर किस तरह से लिखता है, उसकी जेस्चर, उसकी पोस्चर कैसे है, वो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करता है. तो ये हमारे पास नॉन वर्बल स्किल्स हैं. आगे कहते हैं नो वन कैन बिकम अ गुड टीचर ओवरनाइट. कहते हैं कि टीचर एक रात में नहीं बन सकता. मतलब अगर कोई चाहे कि मैं टीचर बन जाऊं और एक रात स्टडी करे, सुबह वो बेहतरीन टीचर बन जाए, नहीं. उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है. इसके अलावा ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता. आगे कहते हैं अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ गुड टीचर ही हैज़ टू टेक अप राइट कोर्सेज एंड प्रॉपर ट्रेनिंग. यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक बंदा टीचर बनना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर कोर्सेज जो टीचिंग से रिलेटेड हैं उनको स्टडी करें. और इसके अलावा गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ट्रेनिंग अरेंज करती है, तो टीचर्स को चाहिए कि वो वहाँ पर जाएं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ट्रेनिंग लें कि हम स्टूडेंट्स के साथ किस तरह अपना नॉलेज शेयर करें, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए और किस तरह से हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें. तो ये जो टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं इनमें टीचर्स न्यू स्किल्स सीखते हैं कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं. आगे कहते हैं टीचर एजुकेशन प्लेज अ पिवटल पार्ट इन enhancing teaching skills and making teachers ready for classroom management. दोस्तों कहते हैं कि ये जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग्स अरेंज होते हैं, उनको जो एजुकेशन दिया जाता है टीचिंग के हवाले से, तो ये जो ट्रेनिंग्स होते हैं ये पिवटल रोल प्ले करते हैं टीचिंग स्किल्स की इन्हांसमेंट में. और ये प्रोग्राम्स टीचर्स को काबिल बना देते हैं कि वो स्टूडेंट्स के सामने अपना नॉलेज शेयर करें और बेहतरीन तरीके से अपना क्लास अटेंड करें. Now, with the vast growth in all sectors, effective teaching skills are in great demand. So, the concept of micro teaching came into action. कहते हैं कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स वजूद में आए हुए हैं. मतलब आप उर्दू डिपार्टमेंट को देखें, इंग्लिश को देखें, मैथ्स को देखें, फिज़िक्स को देखें, केमिस्ट्री को देखें, तो आजकल ये जो एजुकेशन सिस्टम्स है ये बहुत ब्रॉड हो चुका है. इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स बन चुके हैं. तो आप लोग देखें कि आजकल प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस में कितने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं. इसके अलावा आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें कि किस तरह के टीचर्स को हायर किया जा रहा है आजकल, और उनके लिए कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं टीचिंग्स के वो अरेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट, ताकि ये जो टीचर्स हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वो स्टूडेंट्स के साथ अपना नॉलेज अहसन तरीके से शेयर करें. अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ. Micro teaching is a new and advanced teachers training program or technique which is intended to enhance the teaching skills
ऑफ टीचर्स। कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक नीव और एडवांस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके जरिए गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि टीचर्स के पास जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको एनहांस करें, उनको अपडेट करें और उनको नीव जो मेथड्स हैं वो सिखाएं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से सीख सकें। In simple words, we can say that micro teaching is a concept in teachers training that gives teachers the opportunity to revive their own performance and receive feedback on their ability and developing skills as a teacher. यहाँ पे कहते हैं कि ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है टीचर्स के लिए, क्योंकि इन ट्रेनिंग्स के ज़रिए टीचर्स अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब वो इन ट्रेनिंग्स में जाएंगे और स्टूडेंट्स के सामने ये क्लास लेगा तो वो जो ट्रेनर होगा वो इसको फीडबैक देगा और कहेगा कि आपकी ये वीक पॉइंट्स है, आपको इस स्किल पे काम करना चाहिए या इस स्किल पे काम करना चाहिए। इसके अलावा वो इस ट्रेनिंग के ज़रिए अपना जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो एबिलिटी है, अपना जो नॉलेज है वो भी जज कर सकता है कि आया ये मेरा जो नॉलेज है ये अपडेटेड है या 1985 के दौर का है। आप लोगों को पता है कि जब एक थ्योरी पेश की जाती है, एक रिसर्च होता है, तो उस पे फिर दूसरे लोग भी रिसर्च करते हैं और उसमें डेवलपमेंट लाते हैं। तो इंसान को वक्त के साथ साथ अपना जो नॉलेज है वो भी अपडेट करना चाहिए। तो इन प्रोग्राम्स में ये जो टीचर्स होते हैं अपनी स्किल्स, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एबिलिटी, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग की तरफ। द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग रिवॉल्व अराउंड बेसिक आइडियाज, प्लान, टीच, ऑब्जर्व, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व, रीफीडबैक। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हर ट्रेनिंग के कुछ असूल होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, चाहे वो जिन लोगों के लिए भी हो, उनकी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, सब ने फॉलो करना होता है। लेकिन ये जो माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं ये स्पेसिफिकली जो जूनियर टीचर्स होते हैं या जो सीखने वाले टीचर्स होते हैं उनके लिए अरेंज किया जाता है। दोस्तों अब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से। प्लेन, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग प्रोसेस। इन दिस स्टेप अ ट्रेनर डायरेक्ट द टीचर्स ट्रेनीज to conduct a class of small group of students and also plan a topic for presentation, but the topic should be small and for topic presentation you have 5 to 10 minutes. So it is the first step in micro teaching cycle. The planning should be done according to instruction given by the trainer. दोस्तों कहते हैं कि ये माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट स्टेप है। इसमें जो ट्रेनर होता है वो टीचर या जो ट्रेनीज होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप एक क्लास को कंडक्ट करें और 5 to 10 स्टूडेंट्स अपने साथ ले लें और एक टॉपिक भी प्रिपेयर करें और उस टॉपिक की प्रेजेंटेशन के लिए आपके साथ 5 to 10 मिनट्स होंगे और फिर स्टूडेंट्स के सामने आपने ये जो टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है वो प्रेजेंट करना होगा। दोस्तों जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो टीचिंग प्रोसेस है ये एक साइकिल किस्म के होते हैं। पहले प्लानिंग होती है, फिर टीचिंग होती है, फिर ऑब्जर्वेशन होती है, फिर फीडबैक दिया जाता है। इसी तरह से फिर से रीप्लानिंग, री टीचिंग, री ऑब्जर्वेशन, री फीडबैक, और इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलता रहता है जब तक ये टीचर्स प्रॉपर तरीके से तमाम स्किल नहीं सीखता। और ये जो प्लानिंग है इसको इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो ट्रेनी है उसने फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टीच। In the next step, a teacher trainee have to present the topic which is prepared by him for the class. He have to present the topic in front of the student and trainee. दूसरे स्टेप में वो जो टीचर है या ट्रेनी है उसने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो टॉपिक तैयार किया हुआ है उसको स्टूडेंट्स और जो ट्रेनर है या जो एक्सपर्ट है उसके सामने प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन and feedback. It is the most essential step of micro teaching cycle. During class, a trainer observes the teacher's training style, method, communication skills, speaking skill, etc. After class, the trainer provides detailed feedback to the trainee based on his observations. कहते हैं कि observation एक इंतहाई essential step है क्योंकि इस स्टेप में जो ट्रेनर होता है या एक्सपर्ट होता है वो ऑब्जर्व करता है टीचर की टीचिंग स्टाइल्स को, मेथड को, कम्युनिकेशन स्किल को, स्पीकिंग स्किल को, इसके अलावा उसकी बिहेवियर को जज करता है
اور جج کرنے کے بعد جب کلاس ہو جائے تو ڈائریکٹ وہ اس کو پھر فیڈ بیک دے دیتا ہے کہ آج کی کلاس میں آپ کی جو سپیکنگ سکل تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، آپ کی رائٹنگ سکل ٹھیک نہیں تھی، آپ نے اسٹوڈنٹ سے کویشچن نہیں پوچھے، یا آپ کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا۔ تو فیڈ بیک کے بعد جو ٹیچر ہے وہ اپنی سکل پہ مزید کام کر لیتا ہے اور پھر سے ری پلاننگ سٹارٹ کر لیتا ہے، مطلب پھر سے ایک کلاس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے، فیڈ بیک کے مطابق اپنی سکلز میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی اسٹریٹجیز، اپنی میتھڈ، اپنی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان پہ سوچتا ہے کہ میرے یہ جو ویک پوائنٹس ہیں اس کو میں کس طرح سے نکالوں، کس طرح سے اپنی یہ جو سکلز ہیں ان کو امپروو کروں۔ وہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا ہے، گوگل پر سرچ کرتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنی جو فلاز ہیں ان کو نکال سکوں۔ تو جب وہ گھر پر پریپریشن کر لیتا ہے، ٹاپک کو دیکھ لیتا ہے، سکلز پر نظر ثانی کر لیتا ہے، تو اب اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ اسٹیپ، ری ٹیچ۔ تو یہاں پہ اب یہ جو ٹیچر ہے اس کو پھر سے ٹیچ کرنا ہوگا اپنا ٹاپک اسٹوڈنٹس اور ٹرینر کے سامنے۔ تو اب وہ پھر سے کیا کرے گا، وہ پھر سے ایک کلاس ارینج کرے گا، اس میں 10-15 اسٹوڈنٹس بٹھائے گا اور وہ جو ٹرینر ہے وہ بھی وہاں پر بیٹھے گا۔ یہ ایک ٹرائل اینڈ ایرر پروسیس ہے، کیونکہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی فلاس کو نکالنے کے لیے، شارٹ کمنگز کو نکالنے کے لیے وہ بار بار اپنے آپ کو ٹرائل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب ہے ہمارے پاس پھر سے ری آبزرویشن اینڈ provide feedback. Again, during class, the trainer observe the teaching skills of a teacher and provide feedback. As mentioned above, micro-teaching is a cyclic process. The trainee teacher repeat the process to learn different skills like using whiteboard, communication, teaching skills, etc. to make himself prepared for a class full of students with confidence. تو ری ٹیچنگ کے بعد ہمارے ساتھ آتے ہیں ری آبزرویشن اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ وہ پھر سے ٹیچنگ کرے گا کلاس میں، تو جب وہ ٹیچنگ کرے گا تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرینر ہے وہ بھی بیٹھا ہوگا۔ تو وہ آبزرو کریں گے کہ جو ٹیچر نے پچھلے کلاس میں غلطیاں کی تھی آیا وہ اس نے امپروو کی، اور کلاس کے بعد وہ ٹیچر کو پھر سے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آج آپ نے یہ غلطیاں کی، آپ اس کو سدھار لو۔ تو وہ نیکسٹ کلاس میں مطلب تھرڈ کلاس میں پھر سے جو ری پلاننگ، ری ٹیچنگ، ری آبزرویشن ہوگا تو اسی طرح سے وہ ایک ایک کر کے سارے کے سارے نکال لیں گے۔ تو جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو فلی پریپیئرڈ کر لیتے ہیں کلاس لینے سے پہلے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے سے سیکھیں۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل کے ویڈیو میں ہم مین کریکٹرسٹکس آف مائکرو ٹیچنگ کو ایکسپلین کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دا فیزز آف مائکرو ٹیچنگ، اور لاسٹ میں ہم ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف مائکرو ٹیچنگ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے۔ اللہ حافظ۔